रहा था। तभी मैंने नीचे एक हत्या होते देखी। डर के मारे मैं उठ भी नहीं पाया, लेकिन अचानक से घर की लाइट जल गई। नीचे खड़ा हत्यारा ऊपर की तरफ देखने लगा और मंजिलें गिनने लगा। 1 2 3 4 जैसे ही उसने 5 कहा, उसने मुंह खोला और खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर की तरफ चल दिया। मैं घबरा गया, जल्दी से लाइट बंद कर दी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। डर के मारे चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन आवाज बाहर आने से पहले ही पीछे से किसी ने मेरा मुंह ढक लिया। राजू, आवाज मत निकालो, वो आ गया है। ये मेरी माँ गौरी थी। गौरी ने मुझे इशारे से शांत रहने को कहा। फिर उसने दरवाजा हाथ पैर से बंद किया और पापा को फोन लगाने लगी, लेकिन फोन नहीं लगा। और फिर तभी माँ ने जल्दी से पुलिस को फोन किया। हेलो, क्या ये 110 है? मैं मिंगो रोड शिजीवान के 501 से बोल रही हूँ। मैं और मेरा बेटा नीचे किसी को मरते देख चुके हैं। हत्यारा हमें देख चुका है और वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। पुलिस ने कहा 10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। माँ ने खुद को संभाला और सोफे को खींचकर दरवाजे के आगे लगा दिया। एक हाथ में रसोई का चाकू पकड़ा और दूसरे हाथ से मुझे अपने पास खींच लिया। राजू, डर मत, तेरी माँ यहाँ है। पुलिस और तेरे पापा आते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। माँ ऐसा कह रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजा जोर जोर से घूमने लगा। माँ ने फिर पापा को फोन किया, लेकिन फिर भी फोन नहीं उठा। बाहर खड़ा आदमी जैसे पागल हो गया, कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगा। अचानक से दरवाजा टूट गया, सोफा दूर जा गिरा। उस आदमी ने अंदर घुसते ही माँ को जोर से लात मारी। माँ जमीन पर गिर गई और हिली तक नहीं। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा और फिर तभी जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी माँ जो मरी हुई लग रही थी, अचानक आंखें खोलकर उठी। उसमें ऐसी ताकत आ गई कि उसने घूमकर चाकू उस आदमी पर फेंक दिया। राजू, मेरे बच्चे। लेकिन वो आदमी और भड़क गया। उसने मेरी माँ को 1 बार 2 बार 3 बार मारा। फिर भी मेरी माँ उसके पैर को पकड़े रही। शोर सुनकर आसपास के घरों की लाइट जल गई। लोग बाहर निकलने लगे। दूर से पुलिस की आवाज आने लगी। ये हत्या 10 साल पुरानी बात बन गई। मैं जिंदा बच गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। हमें अस्पताल ले जाया गया। तभी पापा पहुंचे। उन्होंने मेरी माँ को देखा और वहीं सुन्न खड़े रह गए। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। पापा बाहर बैठकर खून से सनी पट्टियों को देखते रहे। मैंने उनसे पूछा, पापा आपने माँ का फोन क्यों नहीं उठाया? अगर उठा लेते तो माँ नहीं मरती। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मेरी बातें जैसे माँ के समंदर में डूबी नाव बन गई। उस रात उनके बाल सफेद हो गए। वो दिन भर मोबाइल पकड़े रहते। क्यों फोन नहीं उठाया, क्यों फोन नहीं उठाया? अस्पताल से निकलने के बाद वो जैसे नींद से जागे। सबसे पहले उन्होंने अपनी किराए की गाड़ी बेच दी, एक मोटरसाइकिल खरीदी और मुझे उस पर बांध कर बैठाने लगे। उन्होंने हत्यारे की ढेर सारी तस्वीरें छपवाई। सारा पैसा सुराग ढूंढने में लगा दिया। 10 साल तक वो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे 220 किलोमीटर तक उस हत्यारे के पीछे भागते रहे और मैं 10 साल तक उनकी पीठ पर ही जिंदा रहा। लेकिन आखिर में 10 जुलाई 2020 को उन्होंने कहा उन्हें सुराग मिल गया है, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आए। और तभी मेरा दोबारा जन्म हुआ। मैं उसी रात में लौट आया जब मेरी माँ मारी गई थी। मैंने आंखें खोली, चारों तरफ अंधेरा था। अगले ही पल लाइट जल गई। नीचे वही आदमी ऊपर देखकर मंजिलें गिन रहा था। 5। वो मुस्कुराया और खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे हमारे मकान की तरफ बढ़ा। इस बार चाहे सब कुछ जलकर राख हो जाए, लेकिन मैं पहले वाला राजू नहीं था। घर की लाइट जल रही थी। मेरी माँ ने फिर मेरा मुंह ढक लिया। चुप रहो राजू, वो आ गया है। मैं मुड़ा चांदनी में। मैंने उस डरावने चेहरे को फिर देखा जो मेरे सपनों में आता था। मैं माँ से लिपट कर रो पड़ा। माँ, माँ, मेरी माँ। रात में उठी और मुझे खिड़की के पास खड़ा पाया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।